नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अगला वीडियो मैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पर लेकर आ रहा हूं। तो अपने वादे के मुताबिक मैं देशांतर पर वीडियो बना रहा हूं ताकि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर और अक्षांश दोनों आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। तो मैं इसके पहले शुरू करने से पहले एक लाइन आपको कहना चाहता हूं कि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, और कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, कश्ती का रुख बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए एक नए किनारे, एक नए उम्मीद और एक नए चीज की जो हमें कंसेप्ट मिलने जा रही है उस पर ध्यान रखते हैं कि आखिर देशांतर। तो लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में देशांतर कहते हैं। जितनी भी खड़ी रेखाएं सबको देशांतर कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा पूरा जोर यह रहेगा कि हर चैप्टर से मैं इतना क्वेश्चन दे दूं कि आपका क्वेश्चन इन सब चैप्टर का टच होने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो मैं इस पर, जो पृथ्वी है, आप जानते हैं कि अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमते रहती है और सूर्य के चातुर्दिक परिभ्रमण भी करते रहती है, यानी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो बस इस पर थोड़ा सा हम कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं कि घूर्णन गति, या इसी को दैनिक गति कहते हैं, और इसी को रोटेशन कहते हैं। ये क्या है घूर्णन गति या दैनिक गति? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, मान लिया जाए यह पृथ्वी है, अर्थ है, तो यह अपने अक्ष पर घूमते हुए जो घूम रही है, तो ये अपने अक्ष पर जब घूमेगी तो इसको घूर्णन गति या इसको रोटेशन कहते हैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन होने में जानते हैं कि आप 24 घंटा लगता है। तो इसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जिसके कारण दिन और रात होते हैं। क्यों? पृथ्वी अपने अक्ष पर कुल 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो दिन रात 24 घंटे में एक बार हमारा हो जाता है। अब इसी तरह है परिभ्रमण गति या वार्षिक गति। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। अब जैसे कि सन है, तो अब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, घूमते घूमते पृथ्वी यहां आई, ऐसे करके फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई। तो ये जितना भी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगता है। उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसी को परिभ्रमण कहते हैं, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, तो हम यह क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो 1 वर्ष सामान्यतः कहा जाता है, कहीं 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। लेकिन एक्चुअल क्या लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये एक्चुअल पृथ्वी को घूरने में समय लगता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दूं कि जो हमारा प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आता है, यानी फरवरी 29 दिन का होता है,
यह इसी घटना के कारण होता है। ये 6 घंटा जो अतिरिक्त लेता है, तो 365 दिन में तो साल बदल जाता है। 365 दिन में 365 दिन में एक वर्ष होते हैं, हम लोग जानते हैं। और ये 6-6 घंटा होके ये 4 वर्ष में 24 घंटा हो जाते हैं। यानी 24 घंटा मतलब फिर से एक दिन हो जाता है। तो वह जो लीप ईयर होता है वह 366 दिन का होता है। 366 दिन का प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, जो ये 6 घंटा अतिरिक्त लगता है पृथ्वी को सूर्य के चातुर्दिक परिभ्रमण में, उसको एडजस्ट करता है। तो चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा सा अलग चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है था कि दिन रात क्यों होता है। तो दिन रात जो होता है यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है। अच्छा, अब मौसम में परिवर्तन क्वेश्चन कहता है किसके कारण होता है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसके कारण से मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये हम लोग सीख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, जो मुख्य हमारा आज का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। तो यह मान लिया जाए पृथ्वी का एक गोल नक्शा है, ग्लोब है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। इधर ईस्ट यानी पूर्व हो गया, और इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। पूर्व और पश्चिम, ये 0 डिग्री हुआ, इधर से पूर्व दाहिने हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो अब हम लोग इस 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन जो कहते हैं। और इसी 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच स्थित है। इसी 0 डिग्री देशांतर पर पूरे विश्व के समय का निर्धारण भी होता है। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। अब इसमें बात आती है कि इसको कुल देशांतर को कुल कितने भागों में बांटा गया है। देशांतर को कुल कितने भागों में बांटा गया है। देशांतर को कुल 360 भागों में या 360 डिग्री में बांटा गया है, जिसमें 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। तो देखिए कुल मिला के 360 डिग्री हुआ। इधर हम लोग जाते हैं तो ये 180 डिग्री पूर्व, और इधर हम लोग आते हैं 180 डिग्री पश्चिम। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि 180 डिग्री जो देशांतर है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसको डेट लाइन क्यों कहते हैं कि जैसे ही 180 डिग्री पार करता है, पूर्व की से पश्चिम की ओर अगर जाता है, 1 डिग्री आगे बढ़ता है, तो 1 दिन का समय का अंतर हो जाता है। ठीक उसी तरह उल्टा पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाता है तब 1 दिन कम हो जाता है। तो ये पूरा हमारा कैलकुलेशन जो है इसी पर आधारित है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वाशिंगटन में। ये क्वेश्चन भी आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था। तो ये 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था, जो कि वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था।
वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें इस चीज का निर्धारण हुआ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का। अब बात उठती है हमारे भारत के संदर्भ में कि यहीं पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, या एक से एक दो क्वेश्चन और बनता है, जो कि 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर, 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर कितने समय का अंतर होता है, कितने समय का अंतर होता है। चार मिनट। जैसे ये 0 डिग्री है, अब यहीं से अगर 1 डिग्री हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 4 डिग्री, 4 मिनट के समय का अंतर होगा। जैसे जैसे इससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि समय आगे बढ़ रहा है और ये ग्रीनविच से पीछे जा रहा है। जो प्लस और माइनस देखते होंगे समय में दिखाता है, जैसे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, यानी प्लस 5.5 दिखाता है ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच से क्या दिखाता है कि ये इससे पूर्व दिशा में है। तो 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर पर दूरी का कितना अंतर होता है? 1 डिग्री देशांतर पर, 1 डिग्री देशांतर पर कितनी दूरी का अंतर होता है? 111.3 किलोमीटर। यानी यहां 1 डिग्री जब दिखाएंगे तो यहां से यहां के बीच का दूरी कितना हो गया? 111.3 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को कहते क्या है? दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। यानी इस देशांतर से इसके बीच की जो दूरी हुई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोरे। यह भी प्रश्न आता है। अब एक क्वेश्चन यह भी आता है कि पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा है? तो पूरे विश्व को कुल 24 समय जोन में बांटा है। पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा है? तो 24। अब 24 जोन कैसे है देखिए, 180 डिग्री उत्तर, 180 डिग्री दक्षिण। तो कुल कितने भाग में देशांतर को बांटा है? 360। 1 डिग्री पर कितने का अंतर होता है? 4 मिनट। तो 360 गुना 4 करेंगे तो 1440 मिनट होता है। 1440 मिनट का मतलब हो गया कि 24 घंटा। 24 घंटे का मतलब दिन और रात। तो कुल 24 समय जोन में बांटा है पृथ्वी को। 1 डिग्री के अंतर होने पर 4 मिनट का समय का अंतर होता है। अब भारत के संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में समय का अंतर को हम लोग, तो अब कहता है कि भारत जो है कितने देशांतर पर स्थित है। सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है कि भारत कितने देशांतर पर स्थित है। तो अब आप देखेंगे कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है, यह 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से भारत कितने देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इसी पर भारत का देशांतर, जैसे भारत का जो नक्शा है, जो लगभग यहां पर ऐसे करके आता है, तो अगर ये देखिएगा
यहां पर ये 68 डिग्री 7 मिनट यह गुजरात के पास और नॉर्थ ईस्ट के पास जहां लास्ट करता है, तो यहां तक विस्तार है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत फैला हुआ है। तो अब इसके समय का निर्धारण कितने डिग्री से होता है? तो हम लोग जानते हैं भारत के समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। अब यह 82.5 डिग्री आया कहां से? तो दोनों के मध्य 68 ले लिया जो मूल है और जो 97 ले लिया, दोनों का आधा कर दिया तो एवरेज निकल गया, बीचों बीच आ गया 8 7 15 और 9 6 15 और 1 16 165/2 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, भारत पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब कहता है कि भारत का जो समय है ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? तो हम लोग जानते हैं कि 5.5 घंटा आगे है। कैसे है? हम लोग ये जानते हैं कि 1 डिग्री अंतर होने पर समय का 4 मिनट का अंतर होता है और यहां कितना है 165/2 165/2 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगा 165/2 गुना 4 कर देंगे कैलकुलेशन तो हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। तो हम लोग जानते हैं कि यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अब ग्रीनविच कहां है? तो लंदन में है, वहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और देशांतर का लगभग हमारा सारा प्रश्न हो गया। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं। 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। कुल देशांतर को 360 में बांटा है, 180 पूर्व 180 पश्चिम। 180 पूर्व जब पार करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। 180 पार करते हैं तो जैसे जहाज चलते रहती है तो 180 डिग्री पूर्व जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करती है पूर्व को, तो एक दिन का अंतर हो जाता है। अब है डेट लाइन हो गया। विश्व को कुल कितने समय जोन में बांटा है? तो कुल 24 समय जोन में बांटा है। 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर कितने दूरी का अंतर होता है? तो 111.3 किलोमीटर का। अब देशांतर के अंतर होने पर जो उसका दूरी है, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। कुल कितने समय जोन में बांटा है? तो 24 समय जोन में। भारत किस देशांतर पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत ग्रीनविच से कितना समय आगे है? तो 5.5 घंटा। और यदि पूछा जाए कि दिन रात किस घटना क्या होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, रोटेशन करता है, घूर्णन या रोटेशन दोनों शब्द रहता है, तो उसके कारण दिन रात बराबर होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण करता है उसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं कि मौसम पूरे 1 साल में बदलता है, तो पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर 1 साल में लगाता है। इन्हीं चंद प्रश्न के साथ आज मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आप एक बार 2 बार सुन के अच्छे से पूरे देशांतर के बारे में जानकारी ले लेंगे और मैं फिर एक नई अच्छी वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।